अगर आप एक अच्छे सिस्टम की बात करें, जो कि हम बोलें कि सिस्टम एट ए स्केल, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उन वन ऑफ द फैक्टर में एक होता है कि आप कनेक्शंस को, डेटाबेस कनेक्शंस को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। लेट्स इमेजिन, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है ओवर टाइम, ठीक है, और ये टाइमलाइन है, और जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है उसी हिसाब से आपके कनेक्शंस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्या ये एक अच्छा डिज़ाइन है? मेरे नज़दीक ये एक बुरा डिज़ाइन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके कनेक्शंस इंक्रीज़ होंगे और अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। रिसोर्सेज मींस CPU, मेमोरी, व्हाटएवर। मैं इस स्पेसिफिक टॉक में मैं जो है पोस्टग्रेस की बात करूँगा क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस पोस्टग्रेस पे है। तो इसका मतलब ये, अगर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रही हैं तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज स्टेबल हैं तो आपका सिस्टम हेल्दी होगा। अगर रिसोर्सेज सैचुरेशन लेवल पे चली गई तो आपका सिस्टम अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली आपका सिस्टम रिस्क पर है और आपको उसको रिकवर करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो क्यों रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पोस्टग्रेस जो है वो प्रोसेस बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो हर प्रोसेस की अपनी एक सिग्निफिकेंट मेमोरी होती है। और इसका एक अच्छा एडवांटेज ये है कि हमारे पास बेटर आइसोलेशन होती है, ठीक है। लेकिन दूसरा एडवांटेज ये है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, कि रिसोर्स इंटेंसिव है क्योंकि हर प्रोसेस हैज़ अ डेडिकेटेड मेमोरी, हीप और व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों कनेक्शंस को इंक्रीज़, अगर ओवर टाइम ट्रैफिक के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो रिसोर्सेज क्यों एग्जॉस्ट हो रही हैं। ये एक मेन वजह है, प्रोसेस बेस्ड आर्किटेक्चर उसका मेन रीज़न है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस में जो है ना, मैक्सिमम कनेक्शन जो है ना वो 100 होते हैं और वो आप मैक्सिमम कनेक्शंस के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। लेकिन अब एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है? एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकें, जो आपके कंट्रोल में हो। आप बात समझ रहे हैं? जैसे अगर आप पूल्स क्रिएट करें तो वो बाउंडेड हो, अगर आप कनेक्शंस क्रिएट करें तो वो भी बाउंडेड हो, क्योंकि अगर हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी तो वो सिस्टम प्रेडिक्टेबल होगा और फिर आप उसकी कैपेसिटी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर अनबाउंडेड है तो आप कैपेसिटी कैसे प्लान करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। ये शायद आपको अभी ये बात शायद हज़म ना हो। मैं आगे कुछ नंबर्स की बात करूँगा, बिल्कुल एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज एक्सेट्रा वगैरह, और उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप कनेक्शंस प्लान करते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस के हवाले से। और ये शायद आपको, ये पॉइंट आपको उस वक्त शायद ज़्यादा समझ में आए। तो हाँ, ये एक पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे देखी जिन्होंने यही बात की कि पहले जो है ना ये ऑप्टिमाइज़ किया करती थी क्लीन कोड के थ्रू। अब इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया है? प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के। क्योंकि अगर प्रिडिक्टेबल सिस्टम होगा तो आपकी ऑन कॉल, मतलब जैसे अगर लेट्स से आप वीकेंड्स पे हैं तो आप ऑन कॉल पे हैं तो आप उसको ईजीली हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अनबाउंडेड नहीं है, ठीक है। इस तरह आप अगर प्रेडिक्टेबल है तो चेंजेस ईजीली आप कर सकते हैं सिस्टम में क्योंकि आपको पता है, और ट्रस्ट आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में है ना। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो ऑलरेडी वो एक प्रॉब्लम है, सही है। तो ये एक बात थी। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड सेटअप की बात कर लेते हैं। जब भी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करते हैं ना तो कनेक्शंस को बार बार क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि कनेक्शंस को क्रिएट करना बार बार, जैसे एक क्वेरी आई, आपने कनेक्शन क्रिएट किया, डेटाबेस में क्वेरी की और फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं? आप कनेक्शन पूल यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार कनेक्शन क्रिएट करना और क्लोज करना बहुत एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए आप कनेक्शन पूल यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू यूज्ड फिक्स्ड पूल साइज। जैसे आप ऐप की स्टार्ट में ही ना नंबर ऑफ कनेक्शंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने बोला यार मेरी एक ऐप है, उसको स्टार्ट में ही है ना, भले रिक्वेस्ट आए या ना आए, आप स्टार्ट में ही ना दो कनेक्शंस क्रिएट कर देंगे जो कि पूल में अवेलेबल होंगे, भले आइडली से या 4 या वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन योर ऐप।
ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग के वक्त जैसे ऐप स्टार्ट हो रही है उसी वक्त आप बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पूल्स सारे कनेक्शंस पूल में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो या ना हो, आइडल हो व्हाटएवर, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब मैं सेटअप बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड सेटअप कैसे होते हैं, ये इस पर थोड़ा हम थोड़ी देर बाद बात आएगी। रियल वर्ल्ड सेटअप मैंने जिस पे काम किया है ना वो है वो उसी की बेसिस पे मैं बात करूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन मैंने जो नॉलेज शेयर ली है प्रोडक्शन सिस्टम के में काम करते हुए वो मैं शेयर करूँगा। एक होता है ग्लोबल कनेक्शन पूलर, इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। एक होता है कनेक्शन पूल आप यूज़ करते हैं विद इन द ऐप, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में हम देखेंगे। और फिर इसी के अंदर दो सेटअप हैं कि आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज जो है ना वो डेटाबेस शेयर कर रही होती हैं, या फिर हर माइक्रो सर्विस का एक सेपरेट डेटाबेस होता है। ये वो सेटअप्स हैं जो मैंने अब तक काम किया है, इस पे मेरा ज़्यादा काम नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम ये सेट चेक कर लेते हैं। अच्छा, ग्लोबल का क्या मतलब है? ग्लोबल का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास डेटाबेस क्लस्टर है, यहाँ पे क्लस्टर का मतलब मोर देन वन नोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन पूलर यूज़ किया है कोई एक थर्ड पार्टी से, जैसे पीजी बाउंसर या आई डोंट नो, मे बी आपने AWS की कोई प्रॉक्सी यूज़ कर लिया अगर आपका क्लाउड AWS में है, तो आप कोई ना कोई पूलर यूज़ करते हो जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे है, सही है। ऐप के अंदर नहीं है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, लेकिन वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे है। और आपकी माइक्रो सर्विस डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो इस पूलर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? और ये टिपिकली जो मेरी नॉलेज है ना, ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास डेटाबेस क्लस्टर सेटअप हो, ठीक है। अगर आपके पास स्टैंड अलोन सिंगल यानी स्मॉल एप्लीकेशन है तो आप ये कॉस्ट वाइज आप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी अपनी एक कॉस्ट होगी, अनलेस आप खुद मैनेज करें या वट एवर, लेकिन फिर भी उसकी भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस सेटअप पे अब तक काम नहीं किया है। दूसरा सेटअप क्या होता है कि आपके पास एक डेटाबेस है और वो डेटाबेस एक ही एप्लीकेशन यूज़ करिए, यानी वन माइक्रो सर्विस विद डेडिकेटेड डेटाबेस। और इस ऐप के अंदर लेट्स से आपने हिकारी सीपी या कोई भी कनेक्शन पूलर यूज़ किया हुआ है और वो विद इन द ऐप है, यानी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो और वो यूज़, अब आपके पास आप डिफ़ाइन कर देते हो जैसे जैसे आपका वर्कलोड इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे एक ऑटो स्केलर है, लोड बैलेंसर तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑटो स्केलर है जो आपकी ऐप को ऑटो स्केल कर देगा डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, सही है। इसका मतलब ये है कि इस ऐप के अंदर मिनिमम 2 कनेक्शंस हैं पूल के अंदर, और जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन का वर्कलोड इंक्रीज़ हुआ और हमने बोला कि 3 ऐप्स एक साथ रन कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 6 कनेक्शंस मैक्सिमम है। मिनिमम सेटअप में टोटल 2 कनेक्शंस हैं, मैक्सिमम सेटअप में हमारे पास 6 कनेक्शंस हैं। बात समझ में आ रही है? और ये हर ऐप के अंदर एक कनेक्शन पूल है, ठीक है। ये एक और सेटअप है जिसकी मैंने बात की थी। तीसरा सेटअप ये मैंने आपसे बता दिया कि बेस्ट केस में क्या है कि भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है तो आपके पास 2 कनेक्शन है, वर्स्ट केस यानी पीक वर्कलोड में आपके पास 6 कनेक्शन हैं, क्योंकि 3 इंस्टेंस है, हर ऐप के अंदर 2 हैं, तो 2 3 6, सही है। अब तीसरा सेटअप ये है कि आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है और उनमें डेटाबेस शेयर हो रहा है, वो सेम डेटाबेस को यूज़ कर रही हैं। अब ये माइक्रो सर्विस असल में इसी तरह का सेटअप यूज़ कर रही हैं जैसे ऑटो स्केलर है, और ऐप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट केस वर्सेस वर्स्ट केस कनेक्शंस की, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होती हैं ना, नॉट नेसेसरीली आप हर किसी का एक ही डिज़ाइन कर दो। जैसे लेट्स इमेजिन मैंने कहा कि ये माइक्रो सर्विस 1 है 2 3 व्हाटएवर, इसका मिनिमम कनेक्शन मेरे को चाहिए 1, इसका भी 1 चाहिए, लेकिन इसका मैक्स मेरे को 2 चाहिए, इसके 4, इसके 7, इसके 3। ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मिनिमम 1 ही होगा, मिनिमम 1 होगा, इसमें मिनिमम यानी कम से कम मेरे को 3 पॉड्स या
3 इंस्टेंसेस एक साथ रन होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए वर्कलोड के लिए बेहतर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। और मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, ये 7 जाना चाहिए, 4, ये 2, व्हाटएवर। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर कितने पूल्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं एक पूल के अंदर, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेस्ट केस वर्सेस वर्स्ट केस? बेस्ट केस मतलब 2 into 1, क्योंकि एप्लीकेशन कितने हैं, कनेक्शंस कितने हैं पर ऐप, 2 and then 1, 4 into 1, 3 into 3, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे आ गए हमारे पास 15। और सेम हियर वर्स्ट केस में क्या होगा, 2 into 2, 4 into 4, 3 into 7, और ये 21, यहाँ पे 41। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब डेटाबेस के कनेक्शंस की बात करेंगे, सेम कनेक्शन अगर बेस्ट केस है तो मल्टीपल माइक्रो सर्विस मेरे 15 कनेक्शन यूज़ करिए, लेकिन वर्स्ट केस में 41। तो अगर मैं वही वाली बात करूं जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है 100, तो इस केस में हमारा सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। तो जैसे जैसे आप माइक्रो सर्विसेज ऐड करते रहते हैं और अगर वो सेम डेटाबेस यूज़ करती हैं, तो ये कैलकुलेशन बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अगर आप वो एक्सीड कर गए तो वो ऐप काम नहीं करेगी। तो आपको पहले मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपनी माइक्रो सर्विसेज में कैपेसिटी डिफ़ाइन करते हो। इसका ये वो बात थी जो मैं बोल रहा था कि आप किस तरह कैपेसिटी प्लान करते हैं डिपेंडिंग ऑन बाउंडेड और कंट्रोल्ड कनेक्शंस। यहाँ पे आपके कनेक्शंस आपके हाथ में है। वर्कलोड इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम वर्कलोड में भी मेरे कितने कनेक्शंस जा सकते हैं, तो आपने पूरा प्लान किया। बात समझ में आ रही है? ये वो बात थी। तो अगर आपका ये सिस्टम स्केलेबल भी है और आप इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप जब ऐप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आप फिक्स नंबर ऑफ कनेक्शंस पूल में डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे 2, 4 व्हाटएवर, और फिर आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और वो कैसे होता है, मैंने चूँकि हिकारी सीपीयू पे ज़्यादा काम किया है, तो लेट्स इमेजिन इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 5 कनेक्शंस हैं पूल में, और अब मेरे डेटाबेस की कनेक्शंस मैं यूज़ करता रहूँगा और फिर रिटर्निंग बैक, मतलब मैं पूल को दोबारा दे दूँगा कनेक्शन जब मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से काम होगा। हम थोड़ी सी शॉर्ट एग्जांपल डेमो देख लेते हैं कि मैं अपने रिक्वेस्ट बढ़ाता रहूँगा, लेकिन आप कनेक्शंस देखिएगा वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट डेमो देख लेते हैं। अच्छा, मैंने छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट की है। इसमें यह है कि मेरे पास टोटल 3 कनेक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं पूल के अंदर, और ये मेरा एक सिंपल सा सेटअप है जो कि रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एक रैंडमली क्वेरीज जनरेट कर रहा है जो कि पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, और यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, जैसे 150 रिक्वेस्ट आ गई और वो हैंडल कर रही हैं डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूशन को। सही है। जब मैं पहले ये एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मेरे अभी कनेक्शंस देखें आपके सामने, 7 कनेक्शंस हैं डेटाबेस में अभी ऑलरेडी, और ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह हैं। मेरी अभी एप्लीकेशन कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। बात समझ में आ रही है आपको? और ये किस तरह यूज़ हो रहा है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्वेरी के थ्रू कनेक्शंस कैसे, आप मैट्रिक्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये वही सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं अपनी एग्ज़ाम्पल सेटअप को रन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये ट्रैफिक इंक्रीज़ होने के साथ कनेक्शंस को नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है क्वेरीज़ को और रिलीज़ कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, और हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो कनेक्शंस इंक्रीज़ हुए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते रहते हैं कि क्या ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होए जा रहे हैं या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कैप हो रहा है, यानी ये 10 पे ही रहने चाहिए। ठीक है, वर्कलोड इंक्रीज़ होने के साथ ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये एक कैप हो जाना चाहिए चाहे कितने भी रिक्वेस्ट हों। ठीक है, तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं, और अगर जब ये रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाएंगी ये दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 125 तक गया है, अब 130 एक्सेट्रा व्हाटएवर, और ये टोटल 150 है।
तो क्या ये बढ़ रहा है? नहीं, ये कैप हो रहा है। आप बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सेटअप था, ये मैंने ऐसे ही रखा था। आई मीन इसका कोई मसला नहीं है, टेस्ट फेल होना ही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ की है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं की। तो ये ऐसे ही है, ये मैंने मिस यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट सेटअप के लिए। मैं कोई ऐप नहीं बना रहा, कोई CLI नहीं बना रहा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये एक छोटा सा डेमो था, ठीक है। और देखें, जब मेरे एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया तो कनेक्शंस दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त मेरे वर्कलोड था और जब मेरी ऐप रन हो रही थी उस वक्त कैप्ड थे कनेक्शन, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर होगा एप्लीकेशन का। और जैसे ही वो एप्लीकेशन ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग वर्कलोड इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके कनेक्शंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका एक मेन फैक्टर होगा कि अभी इस तरह तो आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते रहो तो क्या हमें ज़्यादा कनेक्शंस नहीं चाहिए होंगे? डेफिनेटली आपको ज़्यादा कनेक्शंस चाहिए होंगे डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन रखी है क्वेरीज की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रैंडम डिले दिया है जो कि मैक्सिमम 2 सेकेंड्स तक जा रहा है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो ये बहुत फास्ट है एक तरह से, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में स्लो क्वेरीज भी हो सकती हैं और बहुत रैंडम बिहेवियर हो सकता है, वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो फिर उस वक्त क्या करें? उस वक्त आप नॉर्मली क्या होता है कि या तो मेमोरी बाउंड होती है आपकी ऐप या CPU बाउंड होती है आपकी ऐप, तो उस हिसाब से आपकी ऑटो स्केलिंग काम करती है। एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अगर वर्कलोड या प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो आपका सैचुरेशन लेवल एट रिसोर्स लेवल या CPU वगैरह बढ़ेगा, तो ऑटो स्केलर डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन किक्स इन एंड देन वो ऐप को स्केल करेगा और आपके कनेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त जो स्केल होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आए, आप सही नहीं हो, और वो डिपेंड करता है डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ठीक है। तो मेरे पास अभी फाइनल उस चीज़ का जवाब नहीं है। डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम मैं कुछ बता सकता हूँ या कुछ इंसाइट्स दे सकता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या रूल ऑफ थंब है, क्योंकि हर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, वर्कलोड एक्सेट्रा हर चीज़ डिफरेंट होती है। हो सकता है आपको कोई ट्यूनिंग करनी पड़े पोस्टग्रेस के लेवल पे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो बगैर हम इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात थी। तो टेक अवे क्या है? कनेक्शंस फ्री नहीं होते, आपको हमेशा बेस्ट और वर्स्ट केस कनेक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं ताकि आप बता सकें कि यार मेरा डेटाबेस के टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्शंस चाहे कितनी भी वेब माइक्रो सर्विसेज हों या एक सर माइक्रो सर्विस हो वो यूज़ कर रही है, आप उस हिसाब से मैक्सिमम कनेक्शंस को सेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप 85% का थ्रेशोल्ड रखते हैं मैक्सिमम कनेक्शन से। जैसे 100 हैं तो आपके पास वॉचर्स होते हैं या अलर्ट्स होते हैं जो कि ट्रिगर होते हैं अगर कनेक्शंस थोड़ा भी इंक्रीज़ होता है, कि आप बता सकें ताकि आपके कनेक्शन रिजेक्ट ना हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करे या व्हाटएवर। और स्केलिंग अगर आप जब ऐप्स को कर रहे हैं और अगर आपके पास बाउंडेड कनेक्शंस नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया, स्केलिंग ऐप डज नॉट मीन स्केलिंग डेटाबेस, सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे या ये मेरी वीडियो थी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ बताइएगा, तो मैं जो भी मेरी नॉलेज होगी मैं उस हिसाब से आपको आंसर करूँगा। थैंक्स, बाय।